आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, असंतुलित आहार, जंक फूड, शराब सेवन और शारीरिक निष्क्रियता के कारण फैटी लीवर एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है। अधिकांश लोग इसे शुरुआत में हल्का समझते हैं, लेकिन समय पर ध्यान न देने की वजह से ये लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर तक पहुंच सकती है। आयुर्वेद में लीवर को यकृत कहा गया है, जो शरीर के पाचन और रक्त शोधन और ऊर्जा निर्माण का प्रमुख केंद्र है। जब इसमें फैट जमा होने लगता है, इसका अत्यधिक संचय हो जाता है, तो ये यकृत विकार का रूप ले लेता है। आयुर्वेद के हिसाब से फैटी लीवर की अवधारणा क्या होती है? आयुर्वेद के अनुसार फैटी लीवर मुख्यतः 3 दोषों के असंतुलन के कारण होता है। नंबर 1, कफ दोष की वृद्धि, शरीर में अत्यधिक वसा का संचय होने की वजह से। पित्त दोष की विकृति, लीवर की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। अग्निमांद यानी कि आपका जो पाचन है वो कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजह से आम यानी कि टॉक्सिन्स का निर्माण होने लगता है। इन 3 कारणों से यकृत में वसा जमा होकर उसकी जो कार्य क्षमता है उसको प्रभावित कर देती है, उसको कम कर देती है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं अत्यधिक तला भुना खाना खाना, जंक फूड खाना, शराब का सेवन करना, मोटापा और पेट की चर्बी, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, व्यायाम की कमी और लंबे समय तक दवाइयों के सेवन की वजह से आपका जो लीवर है वो फैटी हो सकता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? शुरुआत में कोई लक्षण आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आपको थकान, कमजोरी, भूख न लगना, पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन, दर्द, अपच, गैस, पेट फूलना, त्वचा में खुजली और पीलापन जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका जो उपचारिक सिद्धांत है वो क्या हो सकता है? आयुर्वेद में फैटी लीवर का जो उपचार का मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है अग्नि सुधार, यानी कि आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करना, आम पाचन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करना, पित्त और कफ को संतुलित करना, फैट का जो अपचन है वो जो मेटाबॉलिज्म है उसको कम करना। अब इसके लिए प्रमुख दवाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं? इसमें हो सकती हैं भूमि अम्लीय की, जो लीवर को डिटॉक्स करने में, हेपेटोप्रोटेक्टिव हेपेटाइटिस को दूर करने में ये काफ़ी मददगार साबित होती है। दूसरे नंबर पर कालमेघ, ये कड़वे रस की होती है, वित्त को संतुलित करती है और लीवर की सूजन जो है उसको कम करती है। कुटकी, ये लीवर एंजाइम की एक काफ़ी अच्छी दवा है जो इसको सुधारती है और आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाती है। पुनर्नवा, ये सूजन को और जो वहाँ पर पेट का जल का संचय है उसको कम करती है। ये लीवर में, किडनी में, दोनों चीज़ों में ये काफ़ी उपयोगी होती है। त्रिफला, ये आपका जो पाचन है उसमें सुधार करती है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करती है और आपका जो वज़न है उसको कम करने में भी मदद करती है। कुछ आयुर्वेदिक योग भी हैं जो फैटी लीवर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आरोग्यवर्धनी वटी, कुमारी आसव, भृंगराज सवरस, ये लीवर के निर्माण में सहायक होते हैं। आहार में हम क्या ले सकते हैं? आहार में हम हरी पत्ती वाली सब्जी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, तोरी ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। क्या नहीं खा सकते? तला भुना नहीं खा सकते, मसालेदार वाला भोजन नहीं खा सकते, फास्ट फूड, जंक फूड, मैदा, शराब, मीठा या फिर नॉनवेज नहीं ले सकते। जीवन शैली में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं? जीवन शैली में लगभग आपको रोज़ाना 45 से 50 मिनट वॉक करनी है, कपालभाति करनी है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, योगासन में भुजंगासन करना है, पवन मुक्तासन करना है। बिना चिकित्सक की सलाह के आप ये दवाइयाँ ना लें। नियमित लीवर टेस्ट कराएं, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है LFT वो कराएं। वजन नियंत्रित रखें, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लें। फैटी लीवर एक साइलेंट डिसीज़ है, लेकिन सही समय पर आयुर्वेदिक उपचार, संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसे पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है और इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी फैटी लीवर से परेशान हैं तो सबसे पहले आप अपने LFT कराएं, अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं और अपनी इस परेशानी का इलाज कराएं। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आप लीवर फेलियर की समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।